किसान के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करो तो अपनी वो किसान के नाम के, मजदूर के नाम के, जवान के नाम की राजनीति ना करो। नाम राजनीति किसी ने करनी है वो अपने दम पर करे या किसी पार्टी के साथ करे। हाँ, एक परिवार के साथ लड़ाई हमारी है जी सर। यदि उसको टिकट मिलती है तो ये क्लियर सी बात है, उसका तो हम साथ ले लें। नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। जैसा कि आप सबको पता है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तो इसी बीच जो है हरियाणा में जो उचाना हल्के में मौजूद है, उचाना हल्का जो है हरियाणा की हॉट सीट कहा जाता है। तो हमारे साथ मौजूद है दिलबाग जी संडील। नमस्कार सर। जी नमस्ते जी। सर, आप कांग्रेस की टिकट की लड़ाई में है सर। हाँ जी। तो कांग्रेस की जो उचाना में जो कांग्रेस की टिकट की लड़ाई में काफ़ी दिग्गज नेता हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं, विजेंद्र सिंह उनके बेटे जो हैं कि कांग्रेस की टिकट की तैयारी में, वीरेंद्र गोगड़िया जी हैं, और भी दिग्गज नेता एडवोकेट जो भूपेंद्र सिंह वर्मा जी हैं अलेवा से, तो गोइयाँ से बंसीलाल जी गोइयाँ हैं, तो और भी दिग्गज नेता हैं। तो सर, आपको क्या दावेदारी लगती है कि आपको टिकट मिलेगी सर? देखिए, टिकट की दावेदारी तो बाद की बात है। पहले तो हम कांग्रेस पार्टी को, हमारे संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और हुड्डा साहब की जो 10 साल का राज था, शासन था, उसका हम लोगों के आगे अपने प्रचार करने में, उनकी नीतियों के बारे में अवगत कराने में लगे हुए हैं। और उसमें घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, तो डोर टू डोर सारे अपने अपने जो साथी हैं हमारे, जितने टिकटार्थी कहेंगे, वो अपनी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं जी। और रही टिकट की बात, टिकट का फैसला तो वो हाईकमान ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने करना है। जो वो कमेटी होगी, बोर्ड होगा, उसके बाद हमारे नेताओं का ये कहना है कि अब की बार जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ मेरिट बेस पे और सर्वे बेस पे ही टिकट मिलनी है। जैसे कि लोकसभा के पिछले अभी चुनाव हुए हैं, उनमें श्री जयप्रकाश जी को टिकट मिला तो वो जिताऊ कैंडिडेट के बेस पे और लोगों की राय के बेस पे वो टिकट मिला है। इसी प्रकार आने वाला विधानसभा चुनाव होगा वो इसी उस पे पैटर्न पे होगा। तो सर, आप डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं सर, जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है आपको सर? समर्थन तो बहुत ज़्यादा कहूँगा मैं। इतना पार और स्नेह जो लोगों ने कांग्रेस पार्टी के प्रति जुनून है, वो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में आज तक ऐसा नहीं देखा। लोगों में इतना उत्साह है कि, और अभी पिछले लोकसभा चुनाव में जो 37,500 के करीब लीड दी, मैं कहूँगा आने वाले जो विधानसभा चुनाव 3 महीने बाकी है उसमें होने हैं, वो उससे भी बढ़कर कहीं ज़्यादा भारी मतों से जीत या उचाना की जनता दर्ज करेगी। सर, सपोज अगर आपको कांग्रेस की टिकट नहीं मिलती है तो आप पार्टी छोड़ देंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? पार्टी छोड़ने और निर्दलीय की बात तो दूर की बात है। ये तो मैं ये कहूँगा भाई, अभी तो हम पार्टी के साथ, और टिकट मिलना ना मिलना कोई ज़रूरी नहीं है, सबको टिकट मिलेगी। टिकट तो मिलना एक को ही है। हम पार्टी के प्रति सर, जैसे कि हाल ही में श्रुति चौधरी और किरण चौधरी ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है सर, टिकट ना मिलने की वजह से। वो उनका फैसला है जी। हमारा ऐसा नहीं है कि हम आज कहीं कल कहीं। देखिए, हम पार्टी के प्रति समर्पित है और पार्टी के लिए, हुड्डा साहब के लिए हम काम करेंगे। और आने वाले समय में जो है कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी मतों से जितवाने का हम काम करेंगे। सर, उचाना हल्के का आप दौरा कर रहे हैं, तो आपको कौन सी समस्या देखने को मिल रही है सर? समस्याओं का तो यहाँ ढेर लगा हुआ है, अनगिनत समस्याएं हमारे इलाके में है। बहुत बड़ी समस्या एक से एक बढ़कर मैं कहूँ, पीने की पानी की है। जो हमारे अपने विधानसभा उचाना में वो 65-66 गांव हैं, उनमें से लगभग सभी गांवों में पीने का पानी पीने के लायक नहीं है। उसमें पानी में जो TDS है वो, और जो आज हमारे कैंसर जैसी भयंकर बीमारी, पीलिया जैसी भयंकर बीमारी, वो पानी की वजह से हमारे जो इलाके के लोग हैं, चाहे वो युवा है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, वो उनसे ग्रस्त हैं और उस कारण से वो समय से पहले मौत के मुंह में चले जाते हैं। दूसरी रही रोज़गार की बात। आज रोज़गार के मामले में है तो उचाना हमारे हरियाणा प्रदेश में वो पहले स्थान पर है, बेरोज़गारी के मामले में पहले स्थान जो आज का युवा है विदेशों की तरफ रुख कर रहा है नौकरी ना मिलने की वजह से। बिल्कुल, मैं उसे कारण लग रहा हूँ। आज हमारे युवा और बेटियाँ भी उसमें शामिल है। आज वो विदेशों की तरफ पलायन कर रहे हैं और वो अपनी ज़मीन जायदाद बेचकर, अपने किसी के माँ के गहने बेचकर या किसी से उधार रिश्तेदार से पैसे देकर वो विदेशों की तरफ जा रहे हैं। और उसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि वो 2 नंबर से कोई डोंकी के रास्ते जा रहा है। और कई सारे हमारे बच्चे आज वो मौत का ग्रास बन चुके हैं। पिछले दिनों
आसपास के भी और हमारे इलाके के भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बर्बाद हो चुके हैं, और वो किसी के ठीक आई, किसी के ना आई। मैं कहूँगा आधे से ज़्यादा जो बच्चे हैं ना, वो गए तो ज़रूर, लेकिन उन्हें किसी के पैसे डूब गए, कोई एजेंट खा गया और कोई वहाँ जाके काम नहीं मिला। इस प्रकार से हम सोचते हैं भाई ये काम आने वाले समय नहीं हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार आए और हमारे बच्चों को, युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाए। सर वर्तमान सरकार की जो क्या कमी है सर? वर्तमान सरकार की कमियां तो मैं गिनाऊंगा नहीं, बहुत समय लगेगा। देखिए जैसे ये पीपी जो परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी जो आज इन्होंने चलाई हुई है, हर एक गांव में से आज आप सर्वे करेंगे तो उसमें आधे से लोग ज़्यादा जो गरीब आदमी है वो इतना दुखी है, क्योंकि कल हर रोज़ मेरे को एक दो चार ऐसे मिलते हैं जी सर कि हमारी फैमिली आईडी में हमारी इनकम। कल एक लड़का मिला, उन्हें बताया कि 18 लाख रुपए मेरी फैमिली इनकम दिखा रखी है और मैं खुद उसमें एम्प्लॉय दिखाया हूँ। जी सर। एक नौजवान लड़का था, और उसकी बात करें तो उसके घर में कोई रोज़गार नहीं, कोई ज़मीन नहीं। 18 लाख रुपए इनकम किस प्रकार से आई? ये सरकार चाहती है कि किसी न किसी प्रकार से लोगों को एक नाम के नाम से, तो ये है कि हम इतनी सुविधाएं आम गरीब आदमी को दे रहे हैं, वह अंत्योदय पॉलिसी के तहत हम लोगों तक जा रहे हैं, लेकिन वो एक नाम मात्र की है। और लोग सरकार चाहती है, जैसे अभी आयुष्मान कार्ड इन्होंने बंद करके और बहुत सारी स्कीमें इन्होंने लोगों के हाथ में कागज़ उठवाए हैं। और फायदे की बात करें सर, ये सरकार तो ये कहती है कि बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी दे रहे हैं। बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी होती है। वो पिछले दिनों नागर साहब पकड़े गए, जो उन्होंने उसमें 2.5-3 करोड़ रुपए उनके ऑफिस से मिले। जी सर। और उसकी जांच भी आगे नहीं बढ़ाई गई। उसमें कितने वो नेता इन्वॉल्व मिलते, उन्होंने वो ब्लॉक क्यों की? यदि इनको ऐसा लगता है कि हमारी सरकार फेयर काम करती है तो वो उसकी जांच को आगे बढ़ा के उसमें किन किन लोगों का हाथ था उसमें वो स्पष्ट करते, तो इन लोगों ने उसके जांच को क्लोज करके सिर्फ उसके ऊपर तलवार लटकाई। और इसी प्रकार देखिए आज इसके नीट के जो पेपर थे वो पेपर लीक हुए, JRF का पेपर कैंसिल हुआ, कितने गिनाएंगे। इस प्रकार से अन्य नौकरियों में भी धांधली, SI के पेपर थे उसमें कितनी वो पेपर लीकेज के मामले आए। तो ये नाम की है। जो अन्य भर्ती हमारी JEE की SDO की नौकरी थी बिजली बोर्ड की, उसमें बाहर के गुजरात के, UP के, उत्तराखंड के भर्ती किए गए। मैं नहीं कहता कि ये फेयर काम करते हैं। छोटी मोटी DOI ग्रुप की नौकरियों में उसमें भी आधे युवाओं को ये ठीक है, आधे युवाओं को नौकरी इस प्रकार मिली है, अन्यथा बाकी के तो ये सेटलमेंट करके और उसमें अपना दिखावा करते हैं। सर बात करें किसानों की, हाल ही में किसान नेता गुरनाम सिंह चड्ढू ने कहा कि कांग्रेस ने हमें मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया सर, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि किसान का वोट किसान को ही मिलना चाहिए। देखिए मैं इसके बारे में ये कहूँगा आपको, किसान के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करो तो अपनी वो किसान के नाम के, मजदूर के नाम के, जवान के नाम की राजनीति ना करो। नाम राजनीति किसी ने करनी है वो अपने दम पे करे या किसी पार्टी के साथ करे। चड्ढूनी जी ठीक है, वो क्या कह रहे हैं भाई, वो किसान को किसान का वोट देना चाहिए। क्यों राजनीति करने? लड़ाई लड़नी है तो किसान की, वो किसान के साथ रह कर लड़े, ना कि वो राजनीति के प्लेटफॉर्म पे आके किसान की लड़ाई लड़े। सर कल करनाल में मीटिंग हुई थी सिखों की, तो सिखों ने भी एक चुनौती दी है सरकार को, कांग्रेस को और BJP को, जो आने वाली सरकार है उसको चुनौती दी है कि हमारी भी सीटें होनी चाहिए, 16 से 20 सीटें हमारी भी होनी चाहिए सिखों की। ये देखिए ये तो मांग है और हर एक का अधिकार है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी वो ग्रुप से हो, सबका अपना अपना राइट है और अपनी अपनी मांग हर कोई रखेगा, हर समुदाय हो चाहे। और मैं कहता हूँ ये रखनी भी चाहिए। देखो वो देना ना देना वो पार्टी का और उसका उनका काम है, बाकी हमारा मांगना हमारा अधिकार है। सर कांग्रेस पार्टी अगर उचाना में किसी और को टिकट देती है तो आप उसका कितना समर्थन करेंगे? सर पूरा समर्थन करेंगे, किसी को भी टिकट दे। हाँ, एक परिवार के साथ लड़ाई हमारी है जी सर, और वो लड़ाई इसमें कहूँगा चाहे उसको किसी प्रकार से भी आप किसी भी एंगल से देखें, उस परिवार के खिलाफ तो देखो लड़ाई रहेगी, क्योंकि उन लोगों ने हमारे को बैकफुट के, हमारे युवाओं को, हमारे इलाके को बैकफुट पे करके रखा है। उसके खिलाफ हम नहीं चाहते कि हमारी पार्टी से उसको टिकट मिले। यदि उसको टिकट मिलती है तो ये क्लियर सी बात है, उसका तो हम साथ दे नहीं सकते। सर कांग्रेस सरकार में तो CM के लिए फूट भी पड़ी हुई है। सर कांग्रेस सरकार में कोई फूट नहीं, और ये फूट तो BJP सरकार में थी। अभी देखिए बीच में CM खट्टर को हटा करके श्री नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाना, ये फूट का ही कारण था। उधर हमारे अनिल विज का बयान, स्टेटमेंट हर रोज़ देखा आपने,
उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी पार्टी के लिए कोई प्रचार नहीं किया। तो फूट तो उनके अंदर है। रामविलास जी का स्टेटमेंट पढ़िए, रामविलास भी, और कल का बयान था उनका राव इंद्रजीत जी का, वो कह रहे हैं मेरे 30 है, मैं केंद्रीय मंत्री नहीं बनाया। जी सर। वो फूट है तो बीजेपी पार्टी में। आज बीजेपी में कितने सोचो आप दावेदार, सीएम के दावेदार इतने, ठीक है वो बोल नहीं पाते, वो अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते, बस यही है। सर हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटों की उम्मीद रखती है सर कांग्रेस पार्टी? जी सर। हाँ, कांग्रेस पार्टी की सीटों की बात करें तो सीट जो 75 पार का पिछले बार बीजेपी ने एक झूठा नारा दिया था ना, हाँ 2019 में जो झूठा नारा दिया था ना, तो मैं कहूँगा उसको हम पार करके दिखाएंगे, उसको साबित ये जो जनता हरियाणा की कांग्रेस पार्टी 75 को भी पार करेंगे सर। हाँ 75 को पार। तो सर कहीं बीजेपी की तरह एक रट है कांग्रेस की भी कि अब की बार 75 बार? नहीं, रट वाली बात नहीं है जी सर। कांग्रेस जो कहती है नहीं उसको करके दिखाती है। हुड्डा साहब ने जो वादे किए तो वो करके दिखाए। सर जनता से क्या कहना चाहेंगे सर आप? जनता से मेरी यही निवेदन है कि आप कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस की सरकार बनाए, कांग्रेस पार्टी की आने वाली जन सरकार होगी, और जो भला कांग्रेस पार्टी कर सकती है, जो हुड्डा साहब कर सकते हैं ऐसा। और आपने 10 साल का शासन देख लिया, मैं ये कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप कांग्रेस पार्टी से जुड़ें और अपना कुनबा बढ़ाएं। जी धन्यवाद सर। तो देखिए दिलबाग जी संडील हमारे साथ मौजूद थे उचाना हल्के से, और आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि किसको टिकट मिलनी चाहिए। और उचाना हल्के से दिलबाग जी संडील जो कि समाज सेवी भी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।